खेत में से जितनी पत्तियां निकल रही हैं वो हम इसी गड्ढे के अंदर भर दे रहे हैं और इसको ऊपर से इस तरह से ढक दिया है। इसमें दयाराम है ना? हाँ, दयाराम एक तसला गोबर और डाल, वो सूखा वाला गीला गीला वाला। एक तसला। कस्सी ले आओ। हाँ, और ये देखिए क्या अमेजिंग पालक जो है, ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक पालक जो है वो हमारे खेत में निकलनी शुरू हो गई है। ये देखिए, और ये जो दूसरी क्यारी है ये वाली, राइट, ये मेथी है पूरी की। क्या अमेजिंग कलर आया है। ये कहाँ चलेगा? चल जाएगा, लगाओ छोटू सा। सो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि हम जो एलोवेरा लगा रहे हैं किस तरह से लगा रहे हैं। ये आ गया जी हमारे पास एलोवेरा। तो इस प्लांट की खासियत ये फैलता बहुत ज़्यादा है। तो अब ये गड्ढे खोद दिए हैं और इसमें हम एलोवेरा को जो है वो एक एक जड़ समेत पौधे को डालते रहेंगे खाद डालने के बाद। ये बहुत खाद है। ये देखो, ये जो हमने मूली और गाजर वगैरह लगा रखी है, वैसे तो सारे खेत में ही यहाँ पे अड़ंगा है। अड़ंगा का मतलब जो ऐसे पौधे हमें यूज़ नहीं करने बट वो खेत में अपने आप उग जाते हैं, उसको हम अड़ंगा बोलते हैं। तो ये देख रहे हैं ये सारे, राइट। तो इनको हमें हटाना पड़ेगा। इनको हटाने का रीज़न ये है कि अगर हम इनको नहीं हटाएंगे तो ये जितना भी न्यूट्रिटिव वैल्यू हमारे प्लांट में खाद के थ्रू जा रही है तो हमारी खाद एक तरह से वेस्ट होती रहेगी। क्योंकि जो खाद हम डालते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए वो ऑब्वियसली ये वाले अनवांटेड प्लांट्स जो हैं वो इसको यूज़ करने लग जाएंगे, तो हमारी खाद वेस्ट होगी। इस वजह से हमें इसको इसको हम खरपतवार भी बोलते हैं, इसको हमें हटाना पड़ता है खेत से। अब क्योंकि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, हम कोई भी हर्बिसाइड या खरपतवार नाशक जिसको हम बोलते हैं वो नहीं डाल सकते। दैट इज़ कंप्लीट केमिकल, राइट। सो हमें ये अपने हाथ से करना पड़ता है, खुरपी की मदद से, ठीक है। हर्बिसाइड का काम हम खुद अपने हाथ से करेंगे और एक एक पत्ते को हमें चुन के हटाना पड़ता है, जिससे कि हमारे पौधों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके और उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। सो जितने बड़े बड़े हैं वो तो हमारे हाथ में आ जा रहे हैं इस तरह से, राइट। बट जो छोटा है उसमें हम खुरपी से बाद में उनको हटाएंगे। तो पहले हम बड़े बड़े जितने भी हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, और ये जितना भी हमारा निकल रहा है खरपतवार ये हमारा सारा उस बेड में चला जाएगा। हम वेस्ट कुछ भी नहीं करते अपने खेत में, ये सारा का सारा हमारा चला जाएगा जो हम अपना घर वाला जो खाद बना रहे हैं ना, जिसके लिए हमने गड्ढा खोदा है, तो ये सब पत्तियां जो हैं उसमें चली जाएंगी और ये भी एक्चुअली में खाद ही बन जाएंगी बाद में जाके। टोपी ढीली हो गई यार मेरी। अब आपको ये भी ध्यान देना है कि कहीं आपका जो मेन क्रॉप है उसी को ना उखाड़ दे गलती से। अब ये बड़ा है, जड़ काफ़ी अंदर तक है, तो इसको खुरपे की मदद से हमें तोड़ना पड़ा। सो इस तरह से हमने ढेरी बना दी है। ये भी ढेरी है, सामने भी ढेरी पड़ी है। अब ये ढेरियाँ एक बार जब हम अपना ये सारा
खरपतवार को इकट्ठा कर लेंगे तो इससे हमारा खेत भी साफ़ हो गया और साथ के साथ हमारा जो है पौधे को न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो प्रॉपर मिलती रहेगी, जिससे उसकी ग्रोथ बेटर होगी और आपका खेत भी दिखने में खूबसूरत लगेगा। इधर जितनी भी स्पेस बच रही थी ना, हमने यहाँ पे गोभी और लगा दी, जहाँ पे एलोवेरा और अमरूद और पपीते के पेड़ लगे थे। बीच बीच में जगह बच रही थी तो हमने सारी गोभी को भी यहाँ पे प्लांट कर दिया। और ये जो है देखो, आप दो लेबर यहाँ क्या कर रही हैं, ये धनिया है, धनिए में निराई कर रही हैं, मतलब जितना भी एक्स्ट्रा पौधा है जो हमें नहीं चाहिए उसको अपने हाथों से यहाँ से निकाल के अलग कर दें। धनिए के बीच में ये बड़े बड़े जो पौधे हैं जिसको हम फिर से खरपतवारी बोलते हैं, उसको अपने हाथों से हटा रही है। गाइस ये झोंपड़ी पे देखिए, उसकी दीवार पे छोटी छोटी सी चिड़िया, ये देखो, ये चावल के दाने चुन चुन के खा रही है। क्या मस्त लग रही है। ये देखो, ये तीसरी भी आ गई। इस साइड में चावल के दाने चुन चुन के ये अपना पेट भर रही है। ये हमारे अपने खेत की मूली तैयार हो रही है। देखिए क्या बढ़िया मूली हो रखी है, मोटी मोटी, ऑर्गेनिक, 100% ऑर्गेनिक मूली बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और 10 दिन के बाद आपको मूली जो है वो मिलनी शुरू हो जाएगी एटलीस्ट। और धनिया भी तैयार हो रहा है। देख लो पहाड़ कितनी। ये हमारे खेत की पहली सब्जी मैं उखाड़ने जा रहा हूँ। वाह भाई वाह, ये देखो, ये अपने खेत की ऑर्गेनिक मूली जो है फर्स्ट वो तैयार है। रुका नहीं जा रहा और अपनी मूली जो है वो धो के फटाफट से रगड़ने का मन कर रहा है। तो आज लाइट नहीं है, गाड़ी से हमने पानी निकाला और देखते हैं ऑर्गेनिक मूली। भाई पहली बार ऑर्गेनिक चीज़ खाने लगे, अभी तक तो केमिकल वाला ही सब खा रहे थे। तो ये देखते हैं खा के क्या स्वाद है इसका, कुछ अलग है कि नहीं, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये चमक गई, दूसरा हाथ भी धो लिया जाए। बस जी, ये बढ़िया, ये लो गाइस, ये मूली आधी कर दी और ऑर्गेनिक मूली खा के देखते हैं हम कैसी है। बढ़िया मूली यार, मजा आ गया। ये देखिए खेत में जो पेड़ है वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ना तोता, आज कितना क्लियर नज़र आ रहा है। वो छोटे सा होल बना रखा है और ये देखो उसमें से अपनी गर्दन निकाली है, ये निकला बाहर। इतना ब्यूटीफुल है यार, ये देखिए क्या मस्त लग रहा है। मिट्टू, मिट्टू, पीछे से भैंस भी बुला रही है, भैंस।